अब आप एक फाइनली एक योजना चल रही है जो कि 2020 से चल रही है अपने बच्चों के लिए, जो है कि जो 18 साल से कम है, लड़का हो या लड़की है, 4,000 रुपये प्रतिमाह आप सरकार से ले सकते हैं पढ़ाई लिखाई शिक्षा के लिए, जो कि सरकार आपको बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत दे रही है। तो सिंपली इसे कैसे मिलेगी, क्या पात्रता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, सिंपली हम इसको चलते हैं गूगल पे डालेंगे मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, इतना आपको टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद ये देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड-19 महामारी के दौरान माता पिता या दोनों के खो जाने या बच्चों की देखभाल और सहायता के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत 1 से 18 वर्ष के बच्चों की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जिनके माता या पिता दोनों की मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई है। यह योजना जो है, जो कोरोना जो काल जो चला हुआ था, कोरोना में जिसके माता पिता खो गए हैं या इनकी माता या पिता या दोनों की मृत्यु हो चुकी है, यह योजना के लिए वो बच्चे जो है पात्र हो सकेंगे। तो अभी हम आगे पढ़ लेते हैं। योजना के मुख्य बिंदु क्या हैं, आप ये देख सकते हैं। आर्थिक सहायता योजना के तहत बच्चों को 4,000 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाती है। यानी जब माता या पिता अगर नहीं हैं तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा कैसे की जाए, इसीलिए सरकार ने जो है कि आपको इस योजना के तहत 4,000 रुपये प्रतिमाह दे रही है, चाहे बालिका हो या बालक। और अनाथ बच्चों, जैसे माता पिता दोनों नहीं हैं उनके, तो ऐसे बच्चे जो अनाथ हो गए हैं उन बाल कल्याण समिति के आदेश के विभाग के अंतर्गत संचालित बाल देखभाल संस्थाओं में अवसरित कराया जाता है। और जो बालिका को जो है कि आप शादी, जैसे लड़की है अगर उसकी शादी के लिए उसको 1,00,000 रुपये 1,000 यानी 1,01,000 रुपये उसको शादी में सहायता प्रदान की जाती है जब उसकी शादी होती है, शादी के योग्य। और इसमें एक ये भी है, कक्षा 9 या उससे ऊपर की कक्षा में व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे 18 वर्ष तक के बच्चों को टैबलेट लैंप सुविधा प्रदान की जाती है। यानी कक्षा 9 से ऊपर जो है कि आप हैं बालिका या बालक, तो उसमें जो है कि आपको बच्चों के लिए टेबल लैंप की सुविधा प्रदान की गई है। ठीक है। और ये जो है कि ये उत्तर प्रदेश, यह योजना अनाथ बच्चों के आर्थिक सहायता और शैक्षिक सहयोग प्रदान करती है जो बाल देखरेख संस्थाओं में रहते हैं। यह योजना जो है बच्चों की देखभाल के लिए है, इसीलिए वो 4,000 रुपये महीने आपको उसमें दी जाती है। तो यह इसमें क्या क्या पात्रता होता है, तो माता की मृत्यु का सर्टिफिकेट या पिता की, जो भी दोनों हैं, स्कूल का एक प्रूफ चाहिए कि बच्ची स्कूल में पढ़ रही है, और जन्म प्रमाण पत्र बच्चों का, और आधार कार्ड, और आय प्रमाण पत्र, और बैंक पासबुक। ये सब फॉर्म आपको एक फॉर्म फिजिकल में जो है कि ये कचहरी से होता है, जो कि अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको महिला एवं बाल विकास विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा। आपको योजना के बारे में विस्तृत जानकारी और आवेदन पत्र मिलेंगे। योजना के तहत माता और पिता मृत्यु होने पर बच्चों को वित्तीय सहायता अन्य प्रदान। ये साइट का नाम लिखा है UPGPS द्वारा। आप इस साइट पे विजिट करेंगे, आएगा UPGPS महिला एवं बाल विकास विभाग वेबसाइट पर। इस पे आप जाएंगे, आप इसके नियम और शर्तें जो भी हों, आपको इससे कंस्ट्रक्शन टर्म्स जो है इनके सारे एक्सेप्ट जो भी होंगे वो आप पढ़ लेंगे सारे। अब एक आवेदन पत्र डाउनलोड करना है। यहाँ पे एक जो फॉर्म होता है, फॉर्म जो फिजिकल में फ़ोटो बच्चों की लगी होती है, कई सारा होता है, तो वो आपको जो है कि यहाँ से वो देख लेना है। बच्चों की ऐसा कुछ फॉर्म होता है, तो आप जो है कि उसको भर के अपने समाज कल्याण विभाग में जमा कर दें। और ये तहसील में पता करते रहें, ये क्योंकि जैसे 1 साल में 100 का टारगेट होता है, तो उसी में होता है। अगर आप अपना पहले जानकारी अगर उसमें करा के कर देंगे तो आप 100 बच्चों का टारगेट उठा, उसी में ही आपका बच्चों का भी हो जाएगा। तो आप बहुत ही अच्छी योजना है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो आप फिजिकली ये जमा कर दें। 4,000 रुपये महीने मिलते हैं, वो भी जमा करने के 2 से 3 महीने, 2 महीने तो मान लो लग जाते हैं। तो बहुत ही अच्छी योजना है। तो आप अगर हैं इसके एलिजिबल तो आप अप्लाई कर दें।